आवर्स अकेडमी के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आज छुपे नहीं हुए। आप सभी को पता है आवर्स अकेडमी आज कहाँ स्टैंड करती है, वो किस वजह से स्टैंड करती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं वो हमारी आवर्स अकेडमी की जो टीम है, जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अकेले उनकी मेहनत से काम नहीं, रिजल्ट नहीं बन रहे। वो उस मेहनत के पीछे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जो बच्चे हैं अभी और उनकी जो हमें देख रेख करनी है, उनका जो पढ़ाई सेकेंडरी पॉइंट पे डाल के फर्स्ट ऑफ पॉइंट पे उनके जो ये जो गतिविधि है उन पर नजर रखनी पड़ती है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के टाइम हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि वो बच्चा अपने रास्ते से ना भटके। उसके लिए आवर्स अकेडमी पूरी तरह से चारों तरफ जितने भी हमारे विंग्स हैं, चारों तरफ सिक्योरिटीज अलर्ट रहती हैं, और हर बच्चे को ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं किस बच्चे ग्रुप में रह रहे हैं, किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, और वीकली उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं ताकि जो उनको वीक में काम कराते हैं वो कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि जब भी कोई बच्चे की बात आती है, टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं जो हम आपके पास भेजते हैं, तो आप इमीडिएटली अवेयर हो जाएं कि हमारे जो बच्चे की पोजीशन है क्लास में वो क्या चल रही है। तो ये हमें सबकी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट ये भी ध्यान रखें कि जो बच्चों को मोबाइल्स हैं वो मोबाइल जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोवाइड करें। हमें जरूरत नहीं है मालूम मोबाइल्स की, तो हमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, क्योंकि अब जो कोरोना काल का जो सेशन गया 2-2.5 साल में, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे बच्चे का जो बेस है वो काफी कमजोर हुआ है। भले ही हमने पूरी कोशिश की है, आप सबने भी कोशिश की होगी, जहां ऐसे तैसे करके जहां स्टडी हुई बच्चों की हमने करवाई भी है, कहीं ट्यूशन पढ़ा के, कहीं अच्छे स्कूल में भेजकर, जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी जुड़े रहे किसी न किसी माध्यम से। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे का जो बेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है इन 2 सालों में। तो अभी सबसे पहले काम क्या करना है यहाँ पे, और उसमें हमने क्या सिस्टम बनाया है कि जो बच्चों की क्लासेज हैं उनके जो प्रीवियस सिलेबस रहा हुआ है उसको भी हम साथ साथ में एक्स्ट्रा टाइम देके कवर करवा रहे हैं, ताकि उन बच्चों का जो बेस है वो भी मजबूत बने, और कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होंगे हमारे बच्चे इमीडिएटली उसमें फाइट कर पाए। तो एक बार क्या होता है, जब हम बच्चों पे यहाँ पे पढ़ाई का बर्डन आता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अब 3 महीने 4 महीने जब यहाँ कंपटीशन में बच्चे रहेंगे तो उनके ऊपर एक प्रेशर तो रहेगा कि हमें पढ़ना है भी। 4-5 घंटे हम पढ़ा रहे हैं तो 8-9 घंटे उनको ही पढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से जो पढ़ रहे हैं दबाव में, पढ़ाई दबाव में, या ऐसा भी हो सकता है आपको वो ये कहना भी स्टार्ट कर दे कि हमें ये प्रॉब्लम अभी हमें टीचर का समझ में नहीं आ रहा, या ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसी जब भी कोई बात हो तो बच्चे भी आंख बोल के विश्वास नहीं करना कि उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें, हमें बताएं कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप आके यहाँ पे डिस्कस करें बच्चे के साथ, तो हम उस चीज को ज्यादा रिजोल्व कर पाएंगे टाइमली। क्योंकि टाइम जाने के बाद इन बातों का कोई फायदा नहीं हो पाता है। तो ये बातें बहुत जरूरी है कि हमें अपने बच्चे की हर चीज का ध्यान रखना है। कई बार बच्चा जो है पेरेंट्स टीचर्स को नहीं बता पाता, पेरेंट्स को बता देता है, कई बातें टीचर्स को बता सकता है, पेरेंट्स को नहीं बता सकता। तो इसलिए हमें सबको मिलकर चलना अपने बच्चों के साथ, ताकि उनकी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान में रख सके। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करवाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, कहीं पर भी या स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं, तो उस टाइम इस बात का ध्यान रखें कि जहां पे हम एडमिशन करवा रहे हैं क्या वहां पे प्रॉपर टीम है, जो पढ़ाने वाले टीचर्स वो प्रॉपर हैं भी या नहीं है, इन बातों का ध्यान रखें। हम क्या करते हैं काउंसलिंग सेशन में ही पराजित हो जाते हैं पेरेंट्स मोस्टली। अब जैसे आप मुझसे मिलने आओगे तो नेचुरल सी बात है, जिस फील्ड में मैं 10 साल से 12 साल से जुड़ा हुआ हूं वहां मैं आपको बातों में तो नहीं ले दूंगा, नेचुरल सी बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी अपने बच्चे एडमिशन कराएं फ्यूचर में, या आवर्स में भी करवाएं, तो पहले आप परख लें कि यहाँ पे वो चीजें हैं भी या नहीं जो हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है टीचर्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, मतलब ये जो क्लासेस को लेकर, तो हम आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम अवगत कराएंगे। हमारे साथ पास हर चीज के तरीके बने हुए हैं जिसकी वजह से आज हमारा रिजल्ट बनता है। हम यहाँ पे हर बच्चे का करिकुलम बना देते हैं पहले ही कि आज से 10 दिन बाद बच्चे को कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा, 15 दिन बाद कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा। ये वेल मैनेज सिस्टम चलता है आवर्स में, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रिजल्ट्स बनाने में। सेकंड पॉइंट, जो यहाँ की जो टीम है आवर्स में, वो एक सिंगल टीचर बेस्ड टीम काम नहीं करती। आपने देखा होगा आवर्स अकेडमी जब फीस स्ट्रक्चर की बात आती है तो पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है। वो फीस बिल्कुल ज्यादा है क्योंकि मुझे अपने बच्चों के खर्चे लगाने हैं, मैं अपने बच्चों में कंजूसी करना ही नहीं चाहता उन पे एक्सपेंस करने में। तो मैंने एक एक सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ 4-5 टीचर्स की टीम लगाई हुई है, जो क्लास में उनको एक सिलेबस, एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। वो हो सकता है 100% इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं मैथ का टीचर हूं, मैं भी 100% नहीं हूं। अगर मुझे पूरा मैथ सौंप दिया जाएगा तो मैं उसमें से कुछ पोर्शन तो बहुत अच्छा कराऊंगा, 50%, 30% जो सिलेबस है वो उनको मैं एवरेज करवाऊंगा, और 20% जो पोर्शन है वो मैं फटाफट करवा के निकल जाऊंगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने हर टीचर्स के टेस्ट ले लेके यहाँ पे टीम्स को लगाया है, ताकि जो टीचर जो टॉपिक कराए वो उतना ही टॉपिक कराए जिसमें परफेक्ट है।
जिसमें 100% अपना टीचर दे सकता है, चाहे वो टॉपिक 4 ही क्यों ना हो पूरे सब्जेक्ट में। उस पूरे सब्जेक्ट ना देके हमने टीचर्स को सिर्फ पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभी एक टीचर इतना ही पार्ट करवाएगा, उसके बाद अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट टीचर करवाएगा। और उनको करिकुलम भी दे दिया गया है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हर टाइप के करिकुलम बने हुए हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को स्टडी करवाना है। जैसे क्लास 11th का है, इसी तरह 10th एग्रीकल्चर का है, इस तरह करिकुलम बने होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले बता देते हैं कि कब आपका सिलेबस पूरा होगा, कब आपके टेस्ट होंगे, किस डेट को टेस्ट होगा, और आपका 10 से लेकर 15 तारीख तक आपका कितना टॉपिक करवाया जाएगा। इस तरह से हम सिस्टम को चलाते हैं ताकि बच्चों को हर चीज का पता होना चाहिए, आज से 10 दिन बाद हमें क्या टॉपिक का टेस्ट देना है और हमें किस टॉपिक को करके जाना है पहले। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन के अंदर कि आप वेल मैनेज सिस्टम को चला पा रहे हो या नहीं चला पा रहे हो। यही रीजन है कि आज आवर्स अकेडमी पूरे हरियाणा में जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं उसमें 80 से लेकर 85% बच्चा आवर्स अकेडमी का होता है। सिर्फ एक ही रीजन है कि मैनेजमेंट जो है हमारी वेल प्लान होती है, हर चीज में हम पूरी एनर्जी लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पेरेंट्स हमारे पास बच्चा अपना छोड़ेगा तो हमसे कितना विश्वास करता होगा।